जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब मंत्रा। जॉब मंत्रा से मैं प्रियांशु श्रीवास्तव। आशा आप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आपके क्लासेस जो है लाइव चल रहे थे, लेकिन कुछ कारणों से अभी जो है रिकॉर्डिंग आपको मिल रहा है। लेकिन जो कंटिन्यूटी थी, कंटिन्यूटी इस मामले में कि जो आपसे वादा किया गया था कि कैटेगरी वाइज जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने हैं, ठीक है, वो सीरीज वैसे ही चालू है, वैसे ही चल रही है, जिसमें आपका पुरस्कार हो चुका है, नियुक्तियां हो चुकी हैं, निधन और चर्चित हस्तियों में हो चुकी हैं। ठीक है, आज आप जो पढ़ रहे हैं वो बुक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, बिग बुक्स का क्लास है। ठीक, और अमूमन जो है आज 20 क्वेश्चंस होंगे बुक्स के, और एक बुक्स का क्लास और आएगा। अगर जो मार्केट में देखेंगे तो बुक्स पे बहुत सारे कंटेंट आपको मिलेंगे, लेकिन वो चीज़ें जो है मोस्टली आपको आपके काम की नहीं है। ठीक है, और आपका जो क्लास है वो स्पेशली इसीलिए है कि आपका समय बचे और आपको वो चीज़ें मिले, वो कंटेंट आपको मिले जो पढ़ने योग्य है। ठीक है, जो याद करने योग्य है, जिसको याद करना ही है। ठीक है, तो उसी जोश से, उसी उत्साह से क्लास करिए। ठीक है, क्लासेस फिर से लाइव होंगी। फिलहाल ये कैटेगरी वाला जो चल रहा है आपको मिल रहा है, 1-2 दिन पे मिल रहा है क्लास। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग करते रहिए। ठीक है ना, तो आज हम बुक्स पढ़ेंगे, और आज वाला जो क्लास है बुक्स वाला, इसको करने के बाद निश्चिंत रहिए, बुक्स से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। एक विद्यार्थी का मैसेज था कि सर वन लाइनर में करा दीजिए। वन लाइनर में करा के मैं निकल जाऊंगा, मैं 20 नहीं 200 करा दूंगा। उसका आउटपुट क्या मिलेगा, ठीक है, वो मुझे पता है, उसका आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, वो चीज़ें आपको लगता है कि आप पढ़ रहे हो, आपके सामने से गुजरती हैं, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं होता है। ठीक है, असल बात यही है। तो समय न गवाते हुए आज का जो क्वेश्चन है देखते हैं क्या है। तो जो आज का जो है, पहले तो एक सेकेंड, ये हमारा एकलव्य टेस्ट सीरीज है, इससे जुड़िए आप। ठीक है, और अपना जो है परीक्षण करिए कि अभी आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, जो कि बहुत जरूरी है। और ये टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है डिजाइन किया गया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। अटल बिहारी वाजपेयी द एटर्नल स्टेट्समैन नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। ठीक है, हु रिलीज द बुक टाइटल्ड अटल बिहारी वाजपेयी द एटर्नल स्टेट्समैन। नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, सीपी राधाकृष्णन या अमित शाह। तो देखिए, बुक्स पढ़ने का ट्रिक क्या है। ये जो नाम आप पढ़ रहे हैं, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी का नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो जब इनके नाम पे कोई बुक लिखी जाए, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि चर्चा बनेगी। ठीक, और चर्चा में तब बनेगी जब इन चारों ऑप्शनों में से कोई भी इसका जो है विमोचन करता, तो चर्चा में बनता। लेकिन इसका जो है, ठीक है ना, सीपी राधाकृष्णन जी ने जो है, ठीक है, हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने इसका विमोचन किया। ठीक, अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्स मैन। ठीक, तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है और अपने आप में 4 स्टार का क्वेश्चन है। ठीक, तो अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन, इसका विमोचन जो है सीपी राधाकृष्णन ने किया। इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। इस महत्वपूर्ण पुस्तक का विमोचन देश के तत्कालीन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा किया गया है, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और राजनीतिक यात्रा पर आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट। एक क्वेश्चन दिमाग में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या था, अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन। डिजाइन टू विन द टाटा एलेक्सी स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डिजाइन टू विन, डिजाइन टू विन द टाटा एलेक्सी स्टोरी। एस देवराजन, रतन टाटा, एन चंद्रशेखरन या विजय गोयल। तो जो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है एस देवराजन। एस देवराजन जी हैं इस पुस्तक के लेखक। ठीक है, देख लेते हैं क्या है ये। अभी इनको तो पता ही है, ये चेयरमैन है इस टाइम पे टाटा समूह के। डिजाइन टू विन पुस्तक के लेखक एस देवराजन है। यह पुस्तक टाटा समूह की प्रतिष्ठित कंपनी टाटा एलेक्सी की सफलता और उसकी विकास यात्रा के बारे में बताती है। ठीक है ना, तो इस पुस्तक का जो लेखन काम किया है एस देव
राजन जी ने किया है। ठीक, डिजाइन टू विन, ठीक है, पुस्तक के लेखक जो है यही है, ठीक है ना, डिजाइन टू विन द टाटा एलेक्सी स्टोरी, ठीक है, डिजाइन टू विन यानी कि ऐसा डिजाइन किया गया जो जीतने के लिए, डिजाइन टू विन यानी कि सफलता के लिए जो चीजें डिजाइन की गई हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे नाम इनका एस देव राजन। ठीक, अगला क्वेश्चन, आइलैंड ऑन एज द ग्रेट निकोबार क्राइसिस पुस्तक के संपादक कौन है? हु एडिटेड द बुक आइलैंड ऑन एज द ग्रेट निकोबार क्राइसिस? पंकज शेखखारिया, रोमुसुल विटेकर, सुनीता नारायण या शशि थरूर? तो इस पुस्तक के जो संपादक हैं वो है पंकज खेसरारिया। पंकज खेसरारिया इस पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम क्या है? आइलैंड ऑन एज द ग्रेट निकोबार क्राइसिस। ठीक है, इस पुस्तक के बारे में बैकग्राउंड देखते हैं। पंकज शेखरारिया, ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे, पंकज शेखरारिया। पंकज शेखरारिया ने किसके बारे में लिखा? जो पुस्तक जो है निकोबार आइलैंड के बारे में लिखी गई है। इस पुस्तक के संपादक प्रसिद्ध पर्यावरणविद और लेखक पंकज शेखसारिया हैं। शेखसारिया, ठीक, शेखसारिया। यह पुस्तक ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में चल रहे विकास कार्यों और उनसे उत्पन्न होने वाले पर्यावरणीय और संकटों पर प्रकाश डालती है। यानी कि ठीक है, ये पर्यावरणविद भी हैं, लेखक भी हैं, और ऐसी कोई पुस्तक जो इतने महत्वपूर्ण टॉपिक पे, संवेदनशील टॉपिक पे लिखी जा रही हो तो जो है वो कुछ चर्चा में बनेगी ही बनेगी। इसको द हिंदू ने जो है इसके बारे में लिखा हुआ था, हिंदू में भी इस पुस्तक के बारे में छपा हुआ था। पुस्तक का नाम क्या है? आइलैंड ऑन एज द ग्रेट निकोबार क्राइसिस। ठीक है, तो नाम ध्यान रखेंगे, पंकज ठीक, शेखसारिया, ठीक है, सारिया, बड़ा स नहीं है, शेखो वाला स नहीं, स नहीं है, ये स है। ठीक है, शेखसारिया कौन? पंकज, ठीक है ना, भूलेंगे नहीं। या पंकज का मतलब होता है कमल, कमल यानी कि फूल। ठीक है, नाम में ही इनके जो है इन्वायरमेंट का चीज आ जा रहा है, ऐसे ध्यान रखेंगे, भूलना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीनेशन हाउ इम्यूनाइजेशन सेव्ड इंडिया के लेखक कौन है? हु रोट द बुक वैक्सीनेशन हाउ इम्यूनाइजेशन सेव्ड इंडिया? ठीक है, इस पुस्तक के लेखक पूछ रहा है कौन है। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं, ठीक है, ऑप्शन है गगनदीप कांग, अमीर साहुल, डॉक्टर त्रेहन या अदार पुनावाला। तो इस पुस्तक के जो लेखक हो जाते हैं अमीर साहुल। अमीर साहुल नाम है इनका, ठीक, राहुल नहीं, अमीर, ठीक है, अमीर साहुल। ठीक, अमीर साहुल क्या लिख रहे हैं? अमीर साहुल लिख रहे हैं वैक्सीनेशन हाउ इम्यूनाइजेशन सेव्ड इंडिया। ठीक, वैक्सीनेशन हाउ इम्यूनाइजेशन सेव्ड इंडिया। ठीक, उस बारे में जानकारी ले लेते हैं क्या है। इस पुस्तक के लेखक अमीर साहुल है। इसमें भारत के टीकाकरण इतिहास की विस्तृत चर्चा की गई है और यह बताया गया है कि कैसे देशव्यापी टीकाकरण अभियानों ने आधुनिक भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को आकार दिया। आधुनिक, ठीक है, आधुनिक भारत के स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे आकार मिला, यह बात इसमें कही गई है। किसने कहा है? अमीर साहुल ने। ठीक है ना, तो एक ध्यान रखेंगे, अमीर साहुल क्या पुस्तक लिख रहे हैं? वैक्सीन के बारे में। ठीक है, वैक्सीन वाला पुस्तक ये लिखे हैं कौन? अमीर। यानी कि ऐसे याद कर लीजिए, सिर्फ अमीरों को ही वैक्सीन नहीं लगेगा, गरीबों को भी लगेगा। ठीक है, भूलना नहीं है, याद बस करना है किसी तरीके से। ये देखिए, जो भी पुस्तक जो है आपके सामने परोसी जा रही है, ये सारे के सारे पुस्तक दिमाग में रखने योग्य हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगर आना होगा तो इनके अंदर से आएगा, बाहर बकवास क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, पुस्तक इंडियन पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस अंडर एक्सप्लोर्ड इश्यूज एंड अप्रोच के लेखक कौन है? ठीक है, क्या बात कर रहा है पुस्तक? इंडियन पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, भारतीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में पुस्तक लिखी गई है। अंडर एक्सप्लोर्ड इश्यूज एंड अप्रोचेस, ये चीज जरूरी नहीं है, इसको नहीं भी लिखेगा, लेकिन इतना आधा ही लिख करके पुस्तक के बारे में पूछ सकता है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस अनएक्सप्लोर्ड इश्यूज एंड अप्रोचेस? एस जयशंकर, ईश्वरन श्रीधरन, शशि थरूर या रोमिला थापर?
तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं कौन है? ईश्वरन श्रीधरन। ईश्वरन श्रीधरन, ठीक है ना? ईश्वरन श्रीधरन, एस जयशंकर नहीं, ईश्वरन, ईश्वरन, ठीक है, ईश्वरन श्रीधरन। ठीक ठीक, ये किस बारे में लिख रहे हैं? ईश्वरन श्रीधरन जी लिख रहे हैं किसके बारे में? लिख रहे हैं ये इंडियन पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। नाम है इनका ईश्वरन श्रीधरन, ठीक है ना? यह पुस्तक ईश्वरन श्रीधरन द्वारा लिखी गई है। यह भारतीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े हुए अनछुए पहलुओं और दृष्टिकोणों का विश्लेषण करती है, जिन पर आमतौर पर कम चर्चा होती है। ठीक, तो ईश्वर का नजर पड़ा है किस पे? ईश्वर का नजर पड़ा है भारतीय पॉलिटिक्स के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस के बारे में। ठीक है, कि उस पर भी भैया बात करो, उस पर भी चर्चा करो, उसके बारे में भी आप जानो, ठीक है ना? अगर आप चर्चित हो, अगर आप जो है इच्छुक हो भारतीय पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ने के लिए, इंटरनल बातें और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में पढ़ने के इच्छुक हो, तो ये पुस्तक पढ़े। किसका? ईश्वरन श्रीधरन का, इंडियन पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, पुस्तक विंग्स ऑफ वेलर टू स्टोरीज ऑफ इंडियन एयरफोर्स डेयरिंग ऑपरेशंस के लेखक कौन है? हु रोट द बुक विंग्स ऑफ वेलर टू स्टोरीज ऑफ इंडियन एयरफोर्स डेयरिंग ऑपरेशंस। ठीक है, जो भारतीय सेना ने, एयरफोर्सेस ने डेयरिंग, ठीक है, जाबाजी वाले ऑपरेशंस किए हैं, उसके बारे में यह पुस्तक लिखा गया है। ऑप्शन है स्वप्निल पांडे, गुंजन सक्सेना, ठीक है, अभिनंदन वर्धमान या बी.एस. धनोआ। तो इस पुस्तक को जो लिखा है वो लिखा है स्वप्निल पांडे ने। ठीक है, विंग्स ऑफ वेलर टू स्टोरीज ऑफ इंडियन एयरफोर्स डेयरिंग ऑपरेशंस के लेखक। ठीक, जो इंडियन एयरफोर्स है ना, इंडियन एयरफोर्स में सबका सपना होता है, बहुत से युवाओं का सपना होता है कि हम भी इंडियन एयरफोर्स में जाएं। ठीक है, तो स्वप्निल, नाम में इनके स्वप्निल है, याद कर लें, स्वप्निल, ठीक है ना? स्वप्निल जी ने क्या लिखा? स्वप्निल जी ने लिखा, ठीक, कि विंग्स ऑफ वेलर टू स्टोरीज ऑफ इंडियन एयरफोर्स डेयरिंग ऑपरेशंस की इंडियन एयरफोर्स ने क्या क्या डेयरिंग ऑपरेशंस किए हैं, इसका हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। रक्षा मामलों की प्रसिद्ध लेखिका स्वप्निल पांडे ने इस पुस्तक को लिखा है। इसमें भारतीय वायुसेना के 2 बेहद जाबाज और साहसी ऑपरेशन की सच्ची और प्रेरणादायी कहानियों को संकलित किया गया है। ठीक है, यानी कि स्वप्निल पांडे जी ने लिखा है, लेखिका है ये, महिला है ये, और जो 2 ऑपरेशंस रहे, डेयरिंग वाले ऑपरेशंस रहे, जाबाजी वाले ऑपरेशंस रहे, उसके बारे में स्वप्निल पांडे जी ने लिखा है। देखिए, जब आप किसी चीज के बारे में बैकग्राउंड जानते हैं, ठीक है, तो वो चीजें आपके दिमाग में परमानेंट शिफ्ट हो जाती हैं। ठीक है, एटलीस्ट कुछ समय तो, कुछ महीनों तक तो रहबे करेगा। ठीक, और आपका एग्जाम नजदीक है, निश्चिंत होके जाइए क्लास देख करके, और जैसे ही आए टिक करके चले जाइए। अगला क्वेश्चन है, रिबेलियन इन वर्स रेजिस्टेंस एंड डिवोशन इन द तमिल भक्ति मूवमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रिबेलियन इन वर्स रेजिस्टेंस एंड डिवोशन इन द तमिल भक्ति मूवमेंट। ठीक है ना? पुस्तक किस बारे में है? तमिल भक्ति के बारे में, ठीक है ना, तमिल भक्ति मूवमेंट के बारे में है। ठीक, ऑप्शन है राघवन श्रीनिवासन, पेरुमल मुरुगन, गीता सुब्रमण्यम या A.R. रहमान। ठीक है, तो इस पुस्तक के जो लेखक है राघवन, ठीक है, राघवन श्रीनिवासन, राघवन श्रीनिवासन, रिबेलियन इन वर्स रेजिस्टेंस एंड रिवोल्यूशन इन द तमिल भक्ति मूवमेंट। इसका देख लेते हैं क्या है। इस पुस्तक के लेखक राघवन श्रीनिवासन है। यह पुस्तक तमिल भक्ति आंदोलन का, ठीक है, तमिल भक्ति आंदोलन के इतिहास को एक नए नजरिए से देखती है, जिसमें कविताओं के माध्यम से सामाजिक प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस और ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति यानी कि डिवोशन को अतुलनीय दर्शाया गया है। ठीक, कौन लिखते हैं? राघवन जी लिखते हैं। ठीक है, राघवन जी लिखते हैं ऐसी पुस्तक के बारे में जो तमिल जो है भक्ति आंदोलन के बारे में बात करती है। ठीक, तमिल भक्ति आंदोलन, जब आप इतिहास पढ़ेंगे और अगर आप सिविल सर्विस के एस्पिरेंट हैं तो तमिल भक्ति मूवमेंट के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ता है। तो रिबेलियन इन वर्स रेजिस्टेंस एंड डिवोशन इन द तमिल भक्ति मूवमेंट, राघवन श्रीनिवासन, इस नाम को एकदम ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। उपराष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन ने
भारत मंडपम में किस पुस्तक का विमोचन कर दिया? विच पुस्तक वाज रिलीज्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट? 4 स्टार प्लस प्लस का क्वेश्चन है। श्री राधाकृष्णन एट भारत मंडपम। ऑप्शन है महामना वांग्मय, ऑप्शन बी सनातन संस्कृति, ऑप्शन बी सनातन संस्कृति, ऑप्शन सी भारत दर्शन, या ऑप्शन डी हिंदुत्व। तो जो अपने राष्ट्रपति जी हैं राधा कृष्णन ने, उन्होंने जो है महामना वांग्मय पुस्तक को का विमोचन किया है। ठीक है, महामना वांग्मय। ठीक, देख लेते हैं बैकग्राउंड क्या है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में तत्कालीन उपराष्ट्रपति महामना वांग्मय नामक ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक पुस्तक श्रृंखला का विमोचन किया गया। ठीक, ध्यान रखेंगे भारत मंडपम में और महामना वांग्मय, इस नाम को ध्यान रखेंगे। मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है, भूलना बिल्कुल नहीं है। महामना, ठीक है, महामना वांग्मय। ठीक, वहां महामना वांग्मय, इस पुस्तक को भूलना नहीं है। ठीक है ना, किसने? उपराष्ट्रपति ने। ठीक है ना, उपराष्ट्रपति ने लिखा। अगला क्वेश्चन, महामना वांग्मय किससे संबंधित संकलित रचनाओं का की 12वीं एवं अंतिम श्रृंखला है? अरे भाई, ये तो एक क्वेश्चन और इस पे बन गया है, ये भी देख लेते हैं। महामना वांग्मय इज द 12th एंड फाइनल सीरीज ऑफ कलेक्टेड वर्क्स रिलेटेड टू whom? पंडित मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, या गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपको जैसा कि पता होगा कि महामना किसको हम लोग बोलते हैं? महामना हम लोग बोलते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम के सामने महामना लगाया जाता है। वही पंडित मदन मोहन मालवीय जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो महामना वांग्मय जो है, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैंने यही बता दिया कि 4 स्टार प्लस प्लस का क्वेश्चन है। ठीक, और यह संकलित रचनाएं है और 12 और अंतिमवा जो है भाग है। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। महामना वांग्मय महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्हें महामना भी कहा जाता है, देखिए, जिन्हें महामना भी कहा जाता है, के भाषणों, लेखों और विचारों का 12 भागों में संकलित व्यापक संग्रह है और अंतिम संग्रह है ये। और इस टाइप का अगर कोई संग्रह आता है तो फालतू सालतू किताब पूछने के बजाय क्यों ना इसी किताब को आयोग पूछे। ठीक है, आपका जो है परीक्षा में पूछा जाए, तो महत्वपूर्ण पुस्तक है। ध्यान रखेंगे, उपराष्ट्रपति जी ने जो है इसका विमोचन किया हुआ था। अगला क्वेश्चन, कैप्टिव एंड कंपेनियंस, अ हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी एंड द स्लेव ट्रेड इन द इस्लामिक वर्ल्ड, पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ कैप्टिव एंड कंपेनियंस, अ हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी एंड द स्लेव ट्रेड इन द इस्लामिक वर्ल्ड? जस्टिस मारोजी, विलियम डेल रिम्पल, इरफान हबीब, या रोमिला थापर? तो इस पुस्तक के लेखक जो है जस्टिन मारोजी। ठीक है, कैप्टिव एंड कंपेनियंस, अ हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी एंड द स्लेव ट्रेड इन द इस्लामिक वर्ल्ड। ठीक है, इतना जो है, इतना पहले ध्यान रखेंगे, कैप्टिव एंड कंपेनियंस। ठीक है, इतना भी पूछ सकता है। बाकी अ हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी, ठीक है, यानी कि गुलामी का इतिहास, एंड द स्लेव इन द ट्रेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। ठीक है, ये पुस्तक बात कर रही है इस्लामिक वर्ल्ड में जो दास होते हैं, स्लेवरी होती है, उसके बारे में पुस्तक बात कर रही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं ताकि दिमाग में आपके छप जाए। इस ऐतिहासिक शोध आधारित पुस्तक के लेखक जस्टिन मारोजी हैं। यह पुस्तक मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक के इस्लामिक जगत में, ठीक है, कहां से? मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक, यानी कि अब तक इस्लामिक जगत में दास प्रथा और दासों के व्यापार के इतिहास का गहन विश्लेषण करता है। ठीक है, सोचिए कि कितना जो है गहन शोध के बारे में, गहन शोध के बाद जो है ये पुस्तक लिखी गई होगी। ठीक है, लिखा किसने है? जस्टिन मारोजी। ठीक है, मारोजी, जस्टिन मारोजी ने इस पुस्तक को लिखा है। पुस्तक क्या है? कैप्टिव एंड कंपेनियंस, अ हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी एंड द स्लेव ट्रेड इन द इस्लामिक वर्ल्ड। ध्यान रखेंगे, जहां से कैप्टिव और कंपेनियन आए तुरंत आप जस्टिन मारोजी के बारे में चले जाइएगा। जस्टिन मारोजी के साथ आप तुरंत ध्यान करेंगे, अरे जस्टिन मारोजी तो लिखे थे,
किसके लिए? मध्यकाल से आधुनिक काल तक के इस्लामिक वर्ल्ड में जो दास होते हैं उनके बारे में इन्होंने पुस्तक लिखा है। ठीक है, अगला, अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द गाजा स्ट्रिप पुस्तक की लेखिका कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द गाजा स्ट्रिप? एनी इरफान, ठीक है, नोम चॉम्स्की, थोड़ा अजीब नाम है इनका, ठीक है, और एडवर्ड सईद या राशिद खालिदी। तो ये जो पुस्तक लिखा है ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द गाजा स्ट्रिप, एनी इरफान, ठीक है, ए उसमें भी है ए शॉर्ट हिस्ट्री, ठीक, ये आ गया ना, ए शॉर्ट, और इनके नाम में भी क्या है? इनके नाम में भी है एनी, ठीक, एनी इरफान, ठीक, एनी इरफान ने ये पुस्तक लिखा है। देख लेते हैं क्या है। अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द गाजा स्ट्रिप की लेखिका एनी इरफान है। समकालीन वैश्विक मुद्दों के लिहाज से यह पुस्तक गाजा पट्टी के राजनीतिक, भौगोलिक और मानवीय संकटों के इतिहास को संक्षेप में समझाने का बेहद महत्वपूर्ण जो है प्रयास है। लिखा किसने है? एनी इरफान, एक महिला है, एनी, ठीक है, एनी इरफान, ठीक है, एनी इरफान एक महिला है। मेरे हिसाब से एनी इनका नाम होगा और इरफान जो है या तो इनके पिता का नाम होगा या तो इनके पति का नाम होगा, और संवेदनशील महिला है, लेखिका है, तो इन्होंने किस पे लिखा? गाजा ट्रिप, यानी कि जो है समकालीन वैश्विक मुद्दों के लिहाज से यह गाजा पट्टी, ठीक है ना, कि राजनीतिक, भौगोलिक और मानवीय संकट के बारे में बात करती है पुस्तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्लैग टू लिव इन अ फ्लैग टू लिव एंड डाई फॉर अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियाज ट्राई कलर पुस्तक के लेखक कौन है? हु wrote the book A Flag to Live and Die for a Short History of India's Tricolor? ठीक, नवतेज सरना, शशि थरूर, रामचंद्र गुहा या विक्रम सेठ? तो इस पुस्तक को लिखते हैं नवतेज सरना, इस पुस्तक को नवतेज सरना लिखते हैं। ठीक है, किस बारे में बात करता है? ट्राई कलर, यानी कि तिरंगे के बारे में यह पुस्तक बात कर रहा है। ठीक, अ फ्लैग टू लिव एंड डाई फॉर अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया ट्राई कलर। देख लेते हैं क्या है। पूर्व राजनयिक और प्रख्यात लेखक, ठीक है, पूर्व राजनयिक और प्रख्यात लेखक नवतेज सरना, ठीक है, द्वारा लिखित यह पुस्तक भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के क्रमिक विकास, उसके डिजाइन के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम में उसके महत्व को की गौरव गाथा को बयान करता है। 4 स्टार प्लस का क्वेश्चन बनता है ये। नवतेज सरना, ठीक है, बहुत प्रतिष्ठित जो है लेखक भी हैं और क्या है? पूर्व राजनयिक और प्रख्यात लेखक है ये। और ये जब कोई किताब लिखे तो ऑब्वियस सी बात है महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, पुस्तक का नाम देख लीजिए, अ फ्लैग, ठीक है, अ फ्लैग टू लिव एंड डाई फॉर, ठीक, लिव या लाइव, इसको जो भी पढ़िए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, बादशाह, बंदर, बाजार, कॉमर्स एंड एवरीडे लाइफ इन मुगल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ बादशाह, बंदर, बाजार, कॉमर्स एंड एवरीडे लाइफ इन मुगल वर्ल्ड? ठीक है, तो ऑप्शन है जगजीत लैली, सतीश चंद्र, ऑड्रे ट्रस्के या जदुनाथ सरकार। तो बादशाह, बंदर, बाजार, कॉमर्स एंड एवरीडे लाइफ इन मुगल वर्ल्ड, इसको लिखा है जगजीत लैली ने। जगजीत लैली ने लिखा है, देख लेते हैं। इस रोचक ऐतिहासिक पुस्तक के लेखक जगजीत लैली हैं। ठीक है, यह पुस्तक मुगल काल के दौरान भारत के वाणिज्यिक व्यापार, बाजारों की संस्कृति और आम लोगों के दैनिक जीवन के विभिन्न आर्थिक पहलुओं को उजागर करती है। ठीक है, किसने लिखा है? जगजीत लैली ने लिखा है पुस्तक को। बाजार, बंदर, ठीक है, और बादशाह, बंदर और बाजार, ठीक है ना, जगजीत जी करते हैं काम। ओके, अगला, करुणा द पावर ऑफ कंपैशन पुस्तक के लेखक कौन है? हु रोट द बुक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन? कैलाश सत्यार्थी, दलाई लामा, सदगुरु या एस रविशंकर? 4 स्टार का क्वेश्चन है, 4 स्टार प्लस 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 का क्वेश्चन है ये। इसको लिखा है कैलाश सत्यार्थी ने, वही कैलाश सत्यार्थी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, किसके साथ? मलाला यूसुफजई के साथ मिला था। पाकिस्तान की जो मलाला यूसुफजई, जिसको तालिबान ने जो है गोली मारा था, तब वो एक बच्ची थी, अभी तो फिलहाल बहुत बड़ी स्कॉलर हो गई है, विदेश में पढ़ती है।
तो करुणा द पावर ऑफ कंपैशन, इसको लिखा है कैलाश सत्यार्थी ने। नोबल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इस पुस्तक के लेखक हैं। उन्होंने बच्चों के अधिकारों के लिए अपने लंबे संघर्ष के अनुभव को साझा करते हुए समाज में करुणा की शक्ति और इसकी आवश्यकता पर बल दिया है। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तभी तो इनको नोबेल मिला। कैलाश सत्यार्थी अपने आप में बहुत माना जाना नाम है। तो इन्होंने जो है इस पुस्तक को लिखा है, करुणा कंपैशन वाला, ठीक है ना। करुणा कंपैशन का जहां तक बात आए, ठीक है, तो तुरंत कैलाश सत्यार्थी मारिएगा। और जो है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार ऐसे थोड़ी मिलता है, जिसके अंदर करुणा होगी, कंपैशन होगा, उसी को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान, पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान? लेफ्टिनेंट जनरल KJS टाइनी डिल्लो, रिटायर्ड जनरल बिपिन रावत, कैप्टन विक्रम बत्रा या एयर चीफ मार्शल BS धनोआ? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं, पहला ऑप्शन पता नहीं पहला ए क्यों सेट हो गया है, लेफ्टिनेंट जनरल KJS टाइनी डिल्लो, जो कि रिटायर्ड हैं, ठीक है ना। किसके बारे में लिखा है इन्होंने? ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया डीप स्ट्राइक। ऑपरेशन सिंदूर जो अभी हुआ है, ठीक है ना, उसके अनटोल्ड स्टोरी, जो अनकही कहानी है, उसके बारे में कौन लिख रहा है? लेफ्टिनेंट जनरल KJS ठीक है ना। और नाम आगे क्या है इनके लगा है? टाइनी, ठीक है, या और ये लगा है ढिल्लो, ठीक, डिल्लो। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, इसके बारे में देख लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल KJS टाइनी डिल्लो, रिटायर्ड, इस सैन्य रणनीति और इतिहास पर आधारित पुस्तक के लेखक भारतीय सेना के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो हैं। पुस्तक में पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में भारत द्वारा किए गए गुप्त और साहसी सैन्य ऑपरेशंस की अनकही अनसुनी कहानियों को प्रामाणिकता के साथ जो है पेश किया गया है। क्वेश्चन 4 स्टार का बनता है ये, ठीक, ध्यान रखेंगे आप। क्या ऑपरेशन सिंदूर के बारे में किसने लिखा है? लेफ्टिनेंट जनरल KJS टाइनी। इंडियाज इनोवेट्स टेक्नोलॉजी सोवरेनिटी इन अ वेपनाइज्ड वर्ल्ड, पुस्तक के लेखक कौन है? हु रोट द इंडिया इनोवेट्स टेक्नोलॉजी सोवरेनिटी इन द वेपनाइज्ड वर्ल्ड? प्रांजल शर्मा, चेतन भगत, नंदन नीलेकरी या रघुराम राजन? तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं प्रांजल शर्मा जी हैं, ठीक। क्या लिख रहे हैं प्रांजल शर्मा? इस पुस्तक के लेखक प्रांजल शर्मा है। आज के तकनीकी प्रधान और प्रतिस्पर्धी वैश्विक परिदृश्य में भारत के लिए तकनीकी संप्रभुता, ठीक है ना, तकनीकी संप्रभुता यानी कि टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी हासिल करना क्यों जरूरी है, यह पुस्तक किसी विषय का तार्किक विश्लेषण करती है, ठीक है ना। क्या लिखा है प्रांजल शर्मा ने? इंडिया इनोवेट्स टेक्नोलॉजी सॉवरेनिटी इन अ वेपनाइज्ड वर्ल्ड, ठीक है, मतलब तकनीकी जो है सॉवरेनिटी हमारे पास होनी चाहिए, ये इस बारे में बात कर रहे हैं। और सही बात भी है, अगर हम उसमें जो है अपना प्रभुत्व नहीं रखेंगे तो जो है आज के डेट में डेटा ही हमारी संपत्ति है, आपकी, हमारी या पूरे राष्ट्र की संपत्ति है। तो उसके बारे में कौन बात कर रहा है? प्रांजल शर्मा जी बात कर रहे हैं। इंडिया इनोवेट्स टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी इन अ वेपनाइज्ड वर्ल्ड, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सब पर राम तपस्वी राजा, पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सब पर राम तपस्वी राजा? आशुतोष अग्निहोत्री, अमित त्रिपाठी, देवदत्त पटनायक, ठीक, या मुरारी बापू? तो सब पर राम तपस्वी राजा आशुतोष अग्निहोत्री की पुस्तक है, ठीक है ना। ये कहां पे है? हनुमान चालीसा, ठीक, वहां से लिया गया है। सब पर राम तपस्वी राजा पुस्तक के लेखक आशुतोष अग्निहोत्री है। यह पुस्तक भगवान राम के आदर्शों, उनके जीवन के अनुकरणीय मूल्यों और भारतीय जनमानस में उनके गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव को रेखांकित करती है। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि कौन लिख रहे हैं? आशुतोष। आशुतोष भगवान शंकर का नाम है, ठीक है ना। आशुतोष अग्निहोत्री लिख रहे हैं। सब पर राम तपस्वी राजा कौन लिख रहे हैं? आशुतोष अग्निहोत्री। आशुतोष अग्निहोत्री लिख रहे हैं, ध्यान रखेंगे आप। वर्ड्स ऑफ इस्लाम अ ग्लोबल हिस्ट्री, पुस्तक के लेखक कौन है? हु रोट वर्ड्स ऑफ इस्लाम अ ग्लोबल हिस्ट्री? जेम्स मैकडुलस, बर्नार्ड लुइस, करेन आर्मस्ट्रॉन्ग या रजा असलाम? तो इस पुस्तक को लिखे हैं जेम्स मैकडूगल,
जेम्स मैकडूगल ने इस पुस्तक को लिखा है क्या? वर्ल्ड्स ऑफ इस्लाम अ ग्लोबल हिस्ट्री। इसको देख लेते हैं क्या है। यह पुस्तक प्रख्यात इतिहासकार जेम्स मैकडूगल के द्वारा लिखी गई है। इसमें वैश्विक स्तर पर इस्लामिक सभ्यताओं के उदय, प्रसार और विभिन्न संस्कृतियों के साथ उनके ऐतिहासिक अंतर संबंधों का व्यापक विश्लेषण करता है। तो बस इतना ध्यान रखेंगे, जेम्स मैकडूगल जो है क्या करते हैं, वर्ल्ड्स ऑफ इस्लाम अ ग्लोबल हिस्ट्री, उसको लिखते हैं जेम्स मैकडूगल। नाम अंग्रेजी है तो ये मत समझिएगा कि नहीं लिखे होंगे, उन्होंने ही लिखा है। ठीक। द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया द स्टोरी ऑफ पी.एन. पनिक्कर पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया द स्टोरी ऑफ पी.एन. पनिक्कर? पी सत्यन, के नारायणन, शशि थरूर या ई श्रीधरन? तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं पी सत्यन जी हो जाते हैं। ठीक, पी सत्यन और पी.एन. पनिक्कर। ठीक है, द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया इसको लिखा है पी सत्यन ने। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यह जीवनी, ठीक है, यह जीवनी पी सत्यन के द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक केरल में पुस्तकालय आंदोलन, ठीक है, के जनक माने जाने वाले पी.एन. पनिक्कर के जीवन और शिक्षा के और साक्षरता के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान को समर्पित है। द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया। ठीक, इनको लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया बोला जाता था, इसीलिए इस पुस्तक का जो है ना, क्योंकि आंदोलन हो गया था लाइब्रेरी। अभी देखिए एक रिवॉल्यूशन चला है कि अब छोटे छोटे शहरों में जो है, छोटे छोटे जगहों पे जैसे लाइब्रेरी खुल चुका है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का जमाना, जैसे टेक्नोलॉजी आया, नेट सबके लिए सुलभ हो गया, तो अब बच्चे जो है प्रयागराज, इलाहाबाद, मुखर्जी नगर न जा करके, ठीक, कहाँ पढ़ रहे हैं, अपने छोटे शहरों में लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। तो द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, द स्टोरी ऑफ पी.एन. पनिक्कर, ठीक है ना, पी सत्यन ने लिखा है। पी सत्यन, पी.एन. पनिक्कर, पी सत्यन। ठीक, पी सत्यन, सत्यन, ठीक है ना, पी सत्यन, इनकी ये पुस्तक है पी सत्यन की। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखेंगे आप, भूलना नहीं है। उनको लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया बोला जाता था। ठीक है ना। केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक माने वाले पी.एन. पनिक्कर के जीवन और उसके लिए पुस्तक थी ये पुस्तक। द घोस्ट ऑफ इंडियन स्मॉल टाउन्स अ जर्नी थ्रू टाइम के लेखक कौन है? हु रोट द बुक्स द घोस्ट ऑफ इंडियन स्मॉल टाउन्स और जर्नी थ्रू जो है टाइम? रस्किन बॉन्ड, अरुंधति राय, खुशवंत सिंह या अनिता देसाई? तो देखिए रस्किन बॉन्ड की जहां बात आ गई, रस्किन बॉन्ड का ये दूसरा क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन मैंने बहुत पहले पढ़ाया था। ठीक है, रस्किन बॉन्ड का जो है पुस्तक जब भी आए ध्यान रखेंगे। द घोस्ट ऑफ इंडियन स्मॉल टाउन्स, ठीक, देख लेते हैं। भारत के सबसे चहेते लेखकों में से एक रस्किन बॉन्ड इस पुस्तक के लेखक हैं। अपनी चिर परिचित शैली में उन्होंने भारत के छोटे कस्बों की पुरानी यादों, वहां के जनजीवन और वक्त के साथ आए बदलाव को, काल्पनिक को संस्मरणात्मक जो है कहानियों में पिरोया है। ठीक है ना। तो क्या लिख रहे हैं? द घोस्ट ऑफ इंडियन स्मॉल टाउन, ठीक है ना, रस्किन बॉन्ड। ठीक है ना, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, पुस्तक चपल रानी द लास्ट क्वीन ऑफ बंगाल के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ चपल रानी द लास्ट क्वीन ऑफ बंगाल? संदीप राय, सत्यजीत रे, अमिताभ घोषिया, झुम्पा लाहिड़ी? तो इस पुस्तक के लेखक जो है संदीप राय हो जाते हैं। पुस्तक चपल रानी, ठीक है, चपल रानी द लास्ट क्वीन ऑफ बंगाल के लेखक जो है संदीप राय हो जाते हैं। ठीक, संदीप राय, संदीप राय, चपल रानी को लिखते हैं संदीप राय। ठीक, तो जो है यह पुस्तक बंगाल के समृद्ध सांस्कृतिक व लोक थिएटर इतिहास और उससे जुड़ी एक बेहद चर्चित व प्रभावशाली शख्सियत चपल रानी के जीवन के संघर्षों पर आधारित है। पुस्तक संदीप राय लिख रहे हैं, चपल रानी। तो पुस्तक का जो सीरीज आपका चल रहा है, ठीक है, उसका पहला क्लास था, एक क्लास पुस्तक का कल आएगा। ठीक है, उसके बाद से पुस्तक का झंझट खत्म। पुस्तक आना होगा, इसी से आएगा, इसके बाहर पुस्तक नहीं जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब मंत्रा। जॉब मंत्रा से मैं प्रियांशु श्रीवास्तव। आशा आप बढ़िया होंगे, पढ़ाई आपकी ठीक चल रही होगी। और जैसा कि आपको पता है, आपका जो सीरीज चल रहा है कैटेगरीज का, उसमें अब पड़ाव आ चुका है बुक्स का। ठीक, जिसका एक पार्ट हो चुका है और ये सेकेंड पार्ट यानी कि अंतिम पार्ट आज आप देखने जा रहे हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद बुक्स वाले पोर्शन पे आप आश्वस्त हो जाइए कि
कि इससे बाहर कुछ जाना नहीं है, ठीक है। और अगर इससे बाहर इन केस जाता है तो कोई नहीं बनाएगा, कोई एक्सेप्शनल ही जो है तुक्के उक्के से मार दे, कहीं से आ गया तो हो गया, ठीक है। क्योंकि सारे बुक्स जो है छाट के, ठीक, और जुलाई 2025 से लेके अब तक अद्यतन है, ठीक है ना। तो आज का जो है क्लास आरंभ करते हैं। और ये हमारा जो है RO CA एग्जाम 2026 के लिए एकलव्य टेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक। अगर आपने इसको एवल किया हुआ है तो करिए, वेल एंड गुड है। नहीं किया हुआ है तो इसको जरूर एवल करें, क्योंकि एग्जाम में अब समय कम बचा हुआ है और इससे आपका जो है आप खुद से अपना परीक्षण कर सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि ये टोटली जो है PYQ बेस्ड और विशेषज्ञों के द्वारा तैयार, खास करके RD सर के निर्देशन में तैयार टेस्ट सीरीज है, ठीक। तो इसको जो है आप अपने हिसाब से देख लें और इसको मेरे हिसाब से जरूर आपको एवल करना चाहिए, ठीक। जिसमें आपको 20 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे और 15,000 प्लस जो है MCQs प्रैक्टिस विथ सॉल्यूशन के साथ दिया जाएगा, ठीक। तो आज का जो है क्लास हम आरंभ करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या है। स्टार्ट अर्ली फिनिश रिच, फाइनेंस मैनेजमेंट फॉर किड्स एंड यंग एल्टन्स पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्टार्ट अर्ली फिनिश रिच, फाइनेंस मैनेजमेंट फॉर किड्स एंड यंग अडल्ट्स? ऑप्शन है अनिल लांबा, उर्जित पटेल, हरीश भट्ट या विनय जोशी। तो इस पुस्तक के जो लेखक है वो है अनिल लांबा जी, ठीक। अनिल लांबा जी इस पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक को उन्होंने लिखा है स्टार्ट अर्ली, ठीक, फिनिश रिच। ये पुस्तक काफी चर्चा में रही। द टाइम्स ऑफ इंडिया में इसके बारे में जो है छपा गया, जो है लेख छपा था, इसलिए एक क्वेश्चन जो है ये पुस्तक जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। और अनिल लांबा से जो है पहले भी जो है प्रख्यात लेखक रहे हैं, तो क्वेश्चन एग्जाम से बने हैं। तो इनका जो है स्टार्ट अर्ली, ठीक, फिनिश रिच, फाइनेंस मैनेजमेंट फॉर किड्स एंड यंग एल्डर्ट्स, ये आप ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में कुछ खास नहीं, बस वही बात कही गई है कि किस संदर्भ में है। तो अनिल लांबा की पुस्तक को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, खुतबात आमोदी लाल किले की फसील से पुस्तक किसके भाषणों का उर्दू संकलन है? द बुक टाइटल्ड खुतबात आमोदी लाल किले की फसील से इज एन उर्दू कॉम्पिलेशन ऑफ हुज स्पीसीज, ठीक। ये क्वेश्चन 4 स्टार प्लस का है। इसको मैंने क्लास में कराया है। जो लोग जॉब मंत्रा के करंट अफेयर व्यूअर्स हैं उनको इस क्वेश्चन के बारे में यथावत पता होगा। ऑप्शन है प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस भाषणों का जो है ये संकलन है 2014 से 25। दूसरा है भारत के राष्ट्रपति के भाषणों का संकलन। तीसरा है शिक्षा मंत्रियों के भाषणों का संकलन या अमित शाह के भाषणों का संकलन। तो ये जो है प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस पे जो लाल किले से भाषण देते हैं, जो 2014 से 25 तक जो है उन्होंने क्या क्या मुख्य बातें कही थी, वही इस बात में कही गई है खुतबात आमोदी लाल किले की फसील से। पुस्तक के बारे में देख लेते हैं। यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साल 2014 से 25 तक के स्वतंत्रता दिवसों के भाषणों का उर्दू संकलन है। इसका विमोचन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। इसमें यह महत्वपूर्ण है, ठीक। क्वेश्चन आपसे बनेगा कि इसका विमोचन किसने किया था, तो इसका विमोचन जो है धर्मेंद्र प्रधान ने किया था, जो कि कौन है? शिक्षा मंत्री अपने देश के हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इसका विमोचन अगर करते हैं, मोदी जी के बारे में कोई पुस्तक है, तो अपने आप में जो है क्वेश्चन 4 स्टार का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक। तो इसका ध्यान आप रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण पुस्तक के लेखक कौन है? 4 स्टार का क्वेश्चन ये भी है। हु रोट द बुक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण? ऑप्शन है प्रोफेसर सिकंदर कुमार, ऑप्शन बी आपका वासुदेव देवनानी, ऑप्शन सी रंजन महाजन या शिखर धवन। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं प्रोफेसर सिकंदर कुमार, सिकंदर कुमार ने लिखा है मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण, ठीक। और जब भी कोई पुस्तक जो है प्रधानमंत्री के बारे में लिखी जाए, मुख्यमंत्री के बारे में लिखी जाए, राष्ट्रपति के बारे में लिखी जाए, या कोई पूर्व शख्सियत जो रहे हो, ठीक है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, तो वो पुस्तक जो है महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उस पुस्तक की चर्चा होती है, विवेचना होती है। तो प्रोफेसर सिकंदर कुमार जो है मोदी युग में, ठीक है, आर्थिक सशक्तिकरण के बारे में लिखते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मोदी युग का आर्थिक सशक्तिकरण नामक पुस्तक के लेखक
प्रोफेसर सिकंदर कुमार जी हो जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हुआ कंप्लीट। ध्यान रखेंगे कौन, सिकंदर, ठीक है, सिकंदर। सिकंदर ने क्या लिखा, मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि? इस पुस्तक के लेखक जो है, ऑप्शन आपका हो जाता है वासुदेव देवनानी, सीपी राधाकृष्णन, उर्जित पटेल या टिम हिगिंस। तो इस पुस्तक के जो लेखक हो जाते हैं वो हो जाते हैं वासुदेव देवनानी। वासुदेव देवनानी ने लिखा है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक के लेखक वासुदेव देवनानी है। इस पुस्तक का विमोचन 23 दिसंबर 2025 को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया था। अब जो है, यदि किसी पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति करते हो तो वो पुस्तक जो है महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस पुस्तक का जो विमोचन हुआ था, क्या पुस्तक है, सनातन संस्कृति, तो किया था किसने, उपराष्ट्रपति सीपी, ठीक है, राधाकृष्णन ने। ठीक, राधाकृष्णन, ठीक, ये अपने उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि लिखा किसने है, वासुदेव देवनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द ग्रेट सैंक्शन हैक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? द ग्रेट सैंक्शन हैक्स पुस्तक बुक हैज बीन रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन है उर्जित पटेल, रघु रामराजन, शक्तिकांत दास या हरीश भट्ट। तो पुस्तक जो है द ग्रेट सैंक्शन हैक के लेखक जो है उर्जित पटेल हैं। आपको पता होगा उर्जित पटेल आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, और जब पूर्व गवर्नर कोई पुस्तक लिखे तो पुस्तक इंपॉर्टेंट हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि पुस्तक तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, आए दिन कोई ना कोई पुस्तक विमोचन होते रहता है, लेकिन उसमें पढ़ना क्या है ये जरूरी है। तो उर्जित पटेल ने लिखा द ग्रेट सैंक्शन हैक। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन में कुछ खास नहीं, बस ये इतना है कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने लिखा है द ग्रेट सैंक्शन हैक। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। यानी कि अगर कोई सैंक्शन लगाया जाता है, ठीक है, तो उसको हैक, उसका हैक क्या होता है, उसको हैक क्या करना है, इसी संदर्भ में इस पुस्तक में बात की गई है। और लिखा किसने है, उर्जित पटेल ने, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर हो जाते हैं। ये देखिए, जितने भी क्वेश्चन के सामने 4 स्टार लगता है उन क्वेश्चन को फोर्सफुल्ली याद कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। 3 बार 4 बार अपने आंख के सामने से गुजारिएगा, याद हो जाएगा। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच क्रिकेटर? ऑप्शन है शिखर धवन, विराट कोहली, रोहित शर्मा या MS धोनी। तो यह पुस्तक जो है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये शिखर धवन जी की पुस्तक है। शिखर धवन आपको पता होगा भारत के क्रिकेटर हैं और अभी फिलहाल वो संन्यास पे चल रहे हैं। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन जी की आत्मकथा हो जाती है। शिखर धवन काफी चर्चित हैं और आए दिन सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। ठीक, इनका जो है डिवोर्स वगैरह रहा, इसकी वजह से भी काफी चर्चा में रहे। और इस बार जो है क्रिकेट के बारे में तो लिखा गया, लेकिन आगे देखिए माई लाइफ एंड मोर, यानी कि अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी जो है शिखर धवन ने बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंडिंग माई वे पुस्तक की लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक फाइंडिंग माई वे? ऑप्शन है मलाला यूसुफजई, ऑप्शन बी वंदना वासुदेवन, ऑप्शन सी आनंदीबेन पटेल या अरुंधति राय। तो फाइंडिंग माई वे, ठीक है, इस पुस्तक की लेखक है मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई के बारे में आप जान लें, ये पाकिस्तान की रहने वाली हैं और जब ये किशोरावस्था में थी तो इनके ऊपर जो है तालिबान ने बस रुकवा करके इनके ऊपर जो है गोली दाग दिया था। और ये जो है कैलाश सत्यार्थी जो अपने देश के हैं, उनके साथ इनको नोबल जो है प्राइज मिला था शांति का।
तो नोबेल प्राइज विजेता है ये, और कोई नोबेल प्राइज विजेता अगर कोई पुस्तक लिखता है तो सीधी बात है कि क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फाइंडिंग माय वे मलाला यूसुफजई की पुस्तक है ये। अभी ये ब्रिटेन में रह करके पढ़ाई कर रही हैं, पाकिस्तान में ये नहीं रहती हैं, ठीक है। तो मलाला यूसुफजई के बारे में ध्यान रखेंगे, फाइंडिंग माय वे यानी कि अपना रास्ता जो है ये बताती है कि कैसे इन्होंने पाया, फाइंडिंग माय वे। आइवर, फोर्टनाइट, एलन मस्क, स्पॉटिफाई, वीचैट एंड लेइंग सीज टू एप्पल्स एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आइवर, फोर्टनाइट, एलन मस्क, स्पॉटिफाई, वीचैट एंड लेइंग सेगो टू एप्पल्स एम्पायर? ऑप्शन है टिम हिंगिस, एलन मस्क, हरीश भट्ट या अनिल लांबा। देखिए आप इसमें जितना भी नाम देख रहे होंगे उससे आप परिचित होंगे, चाहे जो है एलन मस्क हो गया, चाहे स्पॉटिफाई हो गया जिसपे आप गाना सुनते हैं, चाहे वीचैट हो गया, चाहे लिविंग सीज टू एप्पल्स, ठीक है। इस पुस्तक के जो लेखक हैं टिम हिंगिस हैं। ये काफी चर्चित पुस्तक रहा ये, ठीक। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। इस तकनीकी और कारपोरेट जगत के टकराव पर आधारित पुस्तक के लेखक टिम हिंगिस हैं, ठीक। अंतरराष्ट्रीय पटल पे ये पुस्तक काफी चर्चा में रहा और द टाइम्स ऑफ इंडिया में इस पुस्तक के बारे में चर्चा की गई थी, ठीक है। और द बिजनेस स्टैंडर्ड में भी जो है इस पुस्तक के बारे में लेख छपा था, ठीक। वहां से क्वेश्चन आपको उठाया गया है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे आइवर, फोर्टनाइट, एलन मस्क, स्पॉटिफाई, वीचैट एंड लेइंग सीज टू एप्पल्स, टिम हिंगिस, ये नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है। इन्होंने ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है? कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर, अ मेमोयर ऑफ इट्स अनऑर्डिनरी पीपल एंड सोल्जर्स, किसके द्वारा लिखी गई है? कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर, ए मेमोयर ऑफ इट्स अनऑर्डिनरी पीपल एंड सोल्जर्स इज रिटेन बाई। ऑप्शन है मेजर जनरल रंजन महाजन जो कि सेवानिवृत्त हैं, अमित शाह, सिकंदर कुमार या वासुदेव देवनानी, ठीक। तो इसके जो लेखक है मेजर जनरल मेजर जनरल रंजन महाजन, सेवानिवृत्त जो कि है। कश्मीर की सैन्य और नागरिक पृष्ठभूमि पर लिखी गई इस पुस्तक के लेखक सेवानिवृत्त मेजर जनरल रंजन महाजन जी हैं। पुस्तक का नाम क्या है? कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर, ठीक है। इतना ही लिख करके अगर आएगा तो ध्यान रखेंगे कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर की पुस्तक के लेखक जो है कौन है? मेजर जनरल रंजन महाजन, ठीक है ना, रंजन महाजन, ठीक है ना, जो कि अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए। डूइंग द राइट थिंग, लर्निंग्स फ्रॉम रतन टाटा, पुस्तक के लेखक कौन है? हु रोट द बुक डूइंग द राइट थिंग्स, लर्निंग फ्रॉम रतन टाटा? ऑप्शन है हरीश भट्ट, ऑप्शन बी वंदना वासुदेवन, अशोक देसाई या उर्जित पटेल। तो इस पुस्तक के जो लेखक हो जाते हैं वो है हरीश भट्ट, ठीक। हरीश भट्ट इस पुस्तक के लेखक है। डूइंग द राइट थिंग, लर्निंग फ्रॉम द रतन टाटा। रतन टाटा आपको पता होगा कि बहुत ही लाखों और करोड़ लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं, बहुत ही बड़ी हस्ती है वो, ठीक। और उनके बारे में पुस्तक लिखा है किसने? हरीश भट्ट जी ने। डूइंग द राइट थिंग यानी कि सही चीज करने के बारे में, और जो रतन टाटा से इन्होंने सीखा या पूरे भारतीय जनमानस ने जो सीखा, तो ये हरीश भट्ट जी लिखते हैं इस बारे में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ध्यान रखेंगे आप, हरीश भट्ट ने लिखा। टाटा समूह और प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा के जीवन के अनुभव पर आधारित इस पुस्तक के लेखक कौन है? हरीश भट्ट हैं। चुनौतियां मुझे पसंद हैं, पुस्तक किस व्यक्तित्व के जीवन पर आधारित है? द बुक चुनौतियां मुझे पसंद है इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ विच पर्सनालिटी? ऑप्शन है आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू। ये क्वेश्चन आपका 4 स्टार प्लस प्लस का हो जाता है, क्योंकि ये पुस्तक जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी के बारे में लिखा गया है, ठीक है ना। उनके जीवन पे आधारित है, उनकी जो है बायोग्राफी है। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन इसका।
चुनौतियां मुझे पसंद हैं पुस्तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित है। इसके लेखक विनय जोशी, अशोक देसाई और पंकज जानी हैं। ठीक है, 3 लेखक हैं। कौन कौन है? एक हो जाते हैं विनय जोशी, ठीक। दूसरे लेखक हो जाते हैं अशोक देसाई, और तीसरे लेखक हो जाते हैं पंकज जानी। ठीक, 3 लोगों ने इस पुस्तक को मिलकर के लिखा है। इसके गुजराती संस्करण का विमोचन 7 दिसंबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस पुस्तक का विमोचन जो गुजराती संस्करण था अमित शाह ने किया। बाकी लेखक विनय जोशी, अशोक देसाई और पंकज जानी हैं। ठीक, चुनौतियां मुझे पसंद है, क्वेश्चन सीधे आए तो आप ध्यान रखेंगे कि यह पुस्तक जो है राज्यपाल उत्तर प्रदेश की जो है आनंदीबेन पटेल के संदर्भ में है, उनके जीवन पर आधारित है। द 11th आवर अ क्विंटेंट ऑफ स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द 11th आवर द क्विंटेंट ऑफ स्टोरीज? अरुंधति राय, सलमान रुश्दी, विक्रम सेठ या चेतन भगत? तो इस पुस्तक के जो लेखक हो जाते हैं इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो है आपके सलमान रुश्दी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाता है। सलमान रुश्दी इस पुस्तक के लेखक होते हैं। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है सलमान रुश्दी, अगर आप पीवाईक्यू से अवगत हो तो आप उठा के देख लीजिएगा, सलमान रुश्दी के द्वारा जो भी पुस्तक लिखी जाती है उस पर क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के बनता है। और लगभग अगर 3-4 एग्जाम का अगर आप जो है पीवाईक्यू उठा के देखें तो 3-4 पुस्तकें जो है सलमान रुश्दी जी का लिखा हुआ आपको मिल जाता है। इन्होंने क्या लिखा? द 11th आवर द क्विंटेंट ऑफ स्टोरीज। ठीक है, सलमान रुश्दी, इसके बारे में देख लेते हैं। द 11th आवर क्विंटेंट ऑफ स्टोरीज पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी हैं। यह पुस्तक 5 कहानियों का एक संग्रह है। ठीक है, 5 कहानियों का एक संग्रह है। लिखा किसने है? ब्रिटिश अमेरिकी लेखक है ये सलमान रुश्दी। इनका भारत पे बहुत सारे पुस्तक भी आए, भारत पे भी इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है ना, सलमान रुश्दी एक्टिविस्ट भी है ये। तो ध्यान रखेंगे द 11th आवर अ क्विंटेंट ऑफ स्टोरीज। ठीक है ना, क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, सलमान रुश्दी जी का लिखा है हुआ है पुस्तक है। जैसे एग्जाम में आया तुरंत क्लिक कर देना है। माफिया क्वींस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? Who are the authors of the book माफिया क्वींस ऑफ इंडिया? एस हुसैन जैदी और जेन बोर्गेस, एस हुसैन जैदी और वेली थेवर, संजय बारू और वेली थुअर या अमिताभ घोष? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है एस हुसैन जैदी और वेली थेवर। माफिया ऑफ क्वींस ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? एस हुसैन जैदी और वेली थेवर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। माफिया क्वींस ऑफ इंडिया पुस्तक को एस हुसैन जैदी और वेली थेवर ने मिलकर के लिखा है। ठीक है, मिलकर के लिखा है। इस पुस्तक में भारतीय अंडरवर्ल्ड में सक्रिय रही महिला माफियाओं और डॉन की कहानियों को दर्शाया गया है। आपको पता होगा 90 के दशक में जो है अंडरवर्ल्ड काफी जो है मुंबई में एक्टिव था। ठीक, उसी के बारे में लिखा है और उसमें जो महिला जो है डॉन थी या माफिया थी उनके बारे में लिखा है एस हुसैन जैदी और वेली थेवर ने। माफिया क्वींस ऑफ इंडिया। ठीक, एस हुसैन जैदी और वेली थेवर। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैपिटलिज्म अ ग्लोबल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? Who wrote the book titled Capitalism A Global History? इस पुस्तक को लिखते हैं, ऑप्शन है आपका थॉमस पिकेटी, स्वेन बेकर्ट, एडम स्मिथ या कार्ल मार्क्स। इसको लिखा है स्वेन बेकर्ट ने। क्वेश्चन 4 स्टार का है। कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद के बारे में लिखता है। ये पुस्तक है अ ग्लोबल हिस्ट्री। ठीक है, यानी कि
वैश्विक इतिहास, कैपिटलिज्म का वैश्विक इतिहास, स्वेन बेकर्ट जी इसको लिखते हैं। देख लेते हैं क्या, कैपिटलिज्म और ग्लोबल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक स्वेन बेकर्ट हैं। इस पुस्तक में वैश्विक स्तर पर पूंजीवाद के इतिहास और उसके विकास का गहरा विश्लेषण किया गया है, यानी कि पूंजीवाद कैसे फला फूला, ठीक है, और आज पूंजीवाद का क्या स्तर है उसको लिखते हैं स्वेन बेकर्ट, ठीक है, कैपिटलिज्म अ ग्लोबल हिस्ट्री, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, कैपिटलिज्म अ ग्लोबल हिस्ट्री, स्वेन, ठीक है, स्वेन बेकर्ट, स्वेन बेकर्ट। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रिक अ माइंड इन मोशन पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक क्रिक अ माइंड इन मोशन? मैथ्यू कॉब, रिचर्ड डॉकिंस। स्टीफन हॉकिंग्स या वाल्टर आई जैक्सन। देखिए ये जो भी पुस्तक, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की पुस्तकें जो है आपको पढ़ाई जा रही हैं, ये पुस्तक सब चर्चित पुस्तकें हैं और चर्चा में रही हैं। क्रिक अ माइंड इन मोशन, इस पुस्तक को लिखा है, ऑप्शन है मैथ्यू कॉब, रिचर्ड डॉकिंस, स्टीफन हॉकिंग्स या वाल्टर आई जैक्सन। तो इसको लिखा है मैथ्यू कॉब जी ने। किसने लिखा? मैथ्यू कॉब जी ने। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं किस संदर्भ में है। क्रिक अ मोशन इन क्रिक अ मोशन माइंड अ माइंड इन मोशन, क्रिक अ माइंड इन मोशन पुस्तक के लेखक मैथ्यू कॉब हैं। यह पुस्तक प्रसिद्ध वैज्ञानिक फ्रांसिस क्रिक, ठीक है, फ्रांसिस क्रिक जिन्होंने डीएनए की संरचना की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, के जीवन और उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। मैथ्यू कॉब का नाम ध्यान रखेंगे, मैं लिख दे रहा हूं मैथ्यू कॉब, ताकि आपको भूले ना। मैथ्यू कॉब, मैथ्यू कॉब ने किसके बारे में लिखा? क्रिक। बस इतना भी ध्यान आ जाएगा तो आप क्वेश्चन बना देंगे। क्रिक अ माइंड, क्रिक अ माइंड इन मोशन, ठीक, भूलना नहीं है, इसमें हमने अतिरिक्त समय दे दिया तो भूलिएगा मत। मैथ्यू कॉब, क्रिक अ माइंड इन मोशन, लिखा किसने? मैथ्यू कॉब ने। आपने फ्रांसिस क्रिक के बारे में सुना होगा, जिन्होंने डीएनए की संरचना के बारे में बात की थी, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे आप इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, द सेल एंड द सोल अ प्रिजन मेमोर पुस्तक के लेखक कौन है? द बुक सेल एंड द सोल अ प्रिजन मेमोर हैज बीन रिटन बाय whom? वरवरा राव, गौतम नौलखा, आनंद तेलतुंबडे या सुधा भारद्वाज। तो इस पुस्तक को जो है लिखते हैं आनंद तेलतुंबडे। आनंद तेलतुंबडे नाम अजीब है तो याद भी बहुत आराम से हो जाएगा। द सेल एंड द सोल अ प्रिजन मेमोर, आनंद तेलतुंबडे, ठीक है। देख लेते हैं, द सेल एंड द सोल अ प्रिजन मेमोर के लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता आनंद तेलतुंबडे के द्वारा लिखी गई है। यह उनके जेल के अनुभवों और उनके विचारों का एक संस्मरण है। मेमोर का मतलब होता है संस्मरण, ठीक है ना। और आनंद तेलतुंबडे के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई, इसको आप ध्यान रखेंगे। पुस्तक चर्चा में रहा, इस वजह से यह पुस्तक आपको यहां पढ़ाया जा रहा है। सर्चिंग सेल्फहुड इन द डिजिटल एज पुस्तक के लेखक कौन है, लेखिका कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सर्चेज सेल्फहुड इन द डिजिटल एज? ऑप्शन है जुम्पा लाहिड़ी, वादनी वारा, किरण देसाई या गीता गोपीनाथ। तो इस पुस्तक को जो लिखा है उनका नाम है वादिनी वारा। इन्होंने लिखा सर्चिज सेल्फहुड इन द डिजिटल एज, वादिनी वारा के द्वारा ये पुस्तक लिखी जा रही है। इसके बारे में देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। सर्चिंग सेल्फहुड इन द डिजिटल एज पुस्तक की लेखिका वादिनी वारा है। इस पुस्तक में डिजिटल युग में मानव अस्तित्व, पहचान और तकनीकी बदलाव के बारे में बात की गई है, ठीक, यानी कि जिस एज में हम और आप जी रहे हैं टेक्नोलॉजी के युग में, उसी के बारे में कौन बात कर रहा है?
वादनी वारा सर्चिज सेल्फ फूड इन द डिजिटल एज। ठीक, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। री इंडियाज इकोनॉमी द रोड टू अ मोर इक्विटेबल सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? हु रोड द बुक री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमी द रोड टू अ मोर इक्विटेबल सोसाइटी? ऑप्शन है रघुराम राजन, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी अरुण मायरा या ऑप्शन डी अरविंद सुब्रमण्यम। तो इस पुस्तक को जो लिखते हैं उनका नाम है अरुण मायरा। पुस्तक का नाम क्या है? री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमी द रोड टू द मोर इक्विटेबल सोसाइटी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात की जा रही है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इस पुस्तक के लेखक योजना आयोग के पूर्व सदस्य अरुण मायरा हैं। ठीक है, ये योजना आयोग के, वही योजना आयोग जिसके स्थान पर अब नीति आयोग आ चुकी है। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक समावेशी और समतावादी यानी कि इक्विटेबल बनाने के बारे में सुझाव दिए गए हैं कि कैसे जो है भारतीय समाज समतावादी हो सकता है। ठीक, और लिखा किसने है? अरुण मायरा ने, जो कि योजना आयोग के पूर्व जो है सदस्य रहे हैं। ठीक है, मोदीज मिशन पुस्तक का नाम भी देखेंगे, रीइमेजिन इंडियाज इकोनॉमी रोड टू अ मोर इक्विटेबल सोसाइटी। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को। मोदीज मिशन पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मोदीज मिशन? ऑप्शन है बर्जिस देसाई, शशि थरूर, राहुल कंवल या अमित त्रिपाठी। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो जो है बर्जिस देसाई है। मोदीज मिशन पुस्तक के लेखक बर्जिस देसाई हो जाते हैं। देख लेते हैं इस पुस्तक के बारे में एक्सप्लेनेशन। मोदीज मिशन नामक पुस्तक के लेखक बर्जिस देसाई हैं। इस पुस्तक में प्रधान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, उनके मिशन और उनकी राजनीतिक यात्रा का विश्लेषण किया गया है। ठीक है, उनका राजनीतिक यात्रा के बारे में विश्लेषण इस पुस्तक में करते हैं। कौन करते हैं? बर्जिस देसाई। ठीक, बर्जिस देसाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम अ जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स किस नेता की आत्मकथा है जिसकी प्रस्तावना नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने लिखी है? ठीक, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट मैं चाह रहा था फ्रेम होना, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा आसान वे में फ्रेम हो गया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल इज द autobiography of which leader whose 4 words are written by Narendra Modi and Donald Trump? ऑप्शन है एंजेला मर्केल, जॉर्जिया मेलोनी, मरीन ले पेन या कमला हैरिस। तो देखिए, अब चूंकि मैं चाह रहा था कि ये चीज नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप का नाम ऑप्शन में आए, लेकिन ये स्टेटमेंट में छप गया, तो नाम में ही है आई एम जॉर्जिया, यानी कि जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी की ऑटोबायोग्राफी छप रही है। और जो प्रस्तावना होती है, कोई भी पुस्तक जब छपती है तो उसका प्रस्तावना लिखा जाता है। उस पुस्तक की प्रस्तावना को नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी कि मोदी, ठीक, किसी पुस्तक की प्रस्तावना को मोदी प्लस ट्रंप अगर लिख दे, ठीक है, तो सोच सकते हैं कि पुस्तक कितनी चर्चित रही होगी। और है किसका? जॉर्जिया मेलोनी का, इटली की जो है प्रधानमंत्री है यह इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी है। इस पुस्तक की सबसे खास बात यह है कि इसकी प्रस्तावना यानी कि फॉरवर्ड्स भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी नेता डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति नेता लिख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया है, ये भी नहीं कि अलग अलग लिखा है, दोनों लोगों ने मिलकर के लिखा है उसी प्रस्तावना को। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। सीधे पूछेगा कि किसने प्रस्तावना लिखा, तो वैश्विक स्तर पे किसी अन्य नेता का दे देगा। और यहाँ पे मोदी और ट्रंप
अगर एक साथ कुछ लिखते हैं तो विचारणीय हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सॉन्ग ऑफ इंडिया अ स्टडी ऑफ द नेशनल एंथम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु रोट द बुक सॉन्ग ऑफ इंडिया अ स्टडी ऑफ द नेशनल एंथम? रामचंद्र गुहा, रुद्रांशु मुखर्जी, शशि थरूर या विलियम डेरलिम्पस? बाबू पानी है क्या? है सॉन्ग ऑफ इंडिया, ठीक है, अ स्टडी ऑफ द नेशनल एंथम, इसको लिखते हैं रुद्रांशु मुखर्जी। और आपको रुद्रांशु मुखर्जी के बारे में बता दूं, अभी लोक सेवा आयोग के, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। बहुत महत्वपूर्ण लेखक है ये, तो क्वेश्चन ये 4 स्टार का बनता है। ठीक, रुद्रांशु मुखर्जी का है, देख लेते हैं। सॉन्ग ऑफ इंडिया स्टडी ऑफ द नेशनल एंथम पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध इतिहासकार रुद्रांशु मुखर्जी हैं। इस पुस्तक में भारत के राष्ट्रगान यानी कि जन गण मन के इतिहास, महत्व और उसके विकास का अध्ययन किया गया है। अब जो है जनगण मन की बात आ गई, जो कि हमारा राष्ट्रीय गान है, तो अभी एक अमेंडमेंट आया था, नियम आया था, ठीक है, कि राष्ट्रगान से पहले जो है अब किसका गायन होगा? राष्ट्रगीत का। हमारा राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम, ठीक है। और उसका जो है पहले 2 ही छंद गाए जाते थे, अब उसके 6 के 6 छंद, 6 के 6 स्टेंजा उसको गाया जाएगा। ठीक, क्वेश्चन को तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रीड करिए, मैं पानी पी लेता हूं। ना हो गया, अरे बाप रे समस्या है। इनकम्प्लीट जस्टिस द सुप्रीम कोर्ट एट 75 क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस पुस्तक के संपादक कौन है? हु इज द एडिटर ऑफ द बुक इनकम्प्लीट जस्टिस द सुप्रीम कोर्ट एट 75 क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस? ऑप्शन है डी वाई चंद्रचूड़, एस मुरलीधर, हरीश साल्वे या फली एस नरीमन। तो देखिए इस पुस्तक का जो टाइटल है वो कितना खूबसूरत तरीके से है, कंप्लीट, और कोष्टक में दे दिया गया है इन, यानी कि आप इसको दोनों तरीके से पढ़िए, इनकम्प्लीट या कंप्लीट, ठीक है, यानी कि इसके बीच में ही इनकम्प्लीट, कंप्लीट सिस्टम, और शॉर्ट में दे दिया है इनकम्प्लीट। इसको लिखा है एस मुरलीधर ने, ठीक है। मुरलीधर किसका नाम था? भगवान कृष्ण का नाम था, और वो भी जो है लीलाधर उनको बोला जाता है, लीलाधर थे। और देखिए इस टाइटल में भी कुछ ऐसे ही है, इन को यहाँ पे कोष्टक में डाल दिया गया और कंप्लीट जस्टिस की बात की जा रही है, द सुप्रीम कोर्ट एट 75। देख लेते हैं क्या। इस पुस्तक के संपादक उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस मुरलीधर हैं। यह पुस्तक सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्षों के सफर और उसके महत्वपूर्ण निर्णयों का एक आलोचनात्मक मूल्यांकन यानी कि क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस प्रस्तुत करती है। क्वेश्चन अगेन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पुस्तक को जो है उड़ीसा राज्य के, ठीक है, उड़ीसा राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जो कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है ना, पूर्व मुख्य न्यायाधीश के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। नाम क्या है? एस मुरलीधर, ठीक है। उड़ीसा राज्य के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, ठीक है ना। देवभाषा लैंग्वेज ऑफ द इमॉर्टल्स अ कंसाइंस हिस्ट्री ऑफ संस्कृत पुस्तक के लेखक कौन है? हु हैज रिटन द बुक देवभाषा लैंग्वेज ऑफ द इमोर्टल्स ऑफ अ कंसाइज हिस्ट्री ऑफ संस्कृत? देवदत्त पटनायक, जी एन देवी, विवेक देवराय, ठीक है, संजीव सान्याल। तो इस पुस्तक को देवभाषा लैंग्वेज ऑफ द इमॉर्टल्स, इसको लिखा है जी एन देवी जी ने।
देखिए नाम में देव भाषा है और यहां पे भी देवी है, देव भाषा, ठीक, और नाम में इनके क्या है, देवी, ठीक, क्या नाम है, GN देवी। ऑप्शन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देव भाषा लैंग्वेज ऑफ द इमॉर्टल्स पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध भाषाविद और इतिहासकार GN देवी, ठीक है, हैं। इस पुस्तक में संस्कृत भाषा के उद्भव, उसके गौरवशाली इतिहास और भारतीय संस्कृति के संक्षिप्त योगदान के बारे में बताया गया है। तो GN देवी या देवी भी दे देगा, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस पुस्तक के बारे में, GN देवी या हिंदी में देवी लिख के आ सकता है, ठीक, तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है आपके लिए। ट्रायल बाय वाटर इंडस बेसिन इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ट्रायल बाय वाटर इंडस बेसिन एंड इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस? अरुंधति राय, उत्तम कुमार सिन्हा, सयंतन घोष या अमिश त्रिपाठी? तो इस पुस्तक को जो है लिखते हैं उत्तम कुमार सिन्हा जी। ट्रायल बाय वाटर इंडस बेसिन एंड इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, कौन लिखता है इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के बारे में पुस्तक? उत्तम कुमार, ठीक, उत्तम कुमार सिन्हा, ओके। ट्रायल बाय वाटर इंडस बेसिन एंड इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पुस्तक के जो लेखक है उत्तम कुमार सिन्हा है। इस पुस्तक में सिंधु जल समझौता के बारे में जो है बात की गई है, सिंधु जल समझौता के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है, ठीक है। उत्तम कुमार सिन्हा नाम ध्यान रखेंगे, उत्तम कुमार सिन्हा नाम है इनका, सिंधु जल समझौते के बारे में लिखा है, पुस्तक का नाम जो है ट्रायल बाय वाटर, ठीक है, इंडस बेसिन एंड इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। द चोल टाइगर्स द एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु रोट द बुक टाइटल द चोला टाइगर्स द एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ? वाल्मीकि ताफर, संजय बारू, अमिश त्रिपाठी या श्रीनाथ राघवन? तो इस पुस्तक के लेखक जो हो जाते हैं अमिश त्रिपाठी होते हैं, और जैसा कि आपको पता होगा अमिश त्रिपाठी बहुत बड़े लेखक हैं, और अमिश त्रिपाठी की जब भी कोई पुस्तक आती है लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन बन ही जाते हैं, या भले ही वो ऑप्शन में ही दे दिए लेकिन अमिश त्रिपाठी के नाम का जिक्र हो जाता है, ठीक। इस बार इन्होंने क्या लिखा? इस पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध भारतीय लेखक अमिश त्रिपाठी हैं, जो अपनी ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं जैसे शिव ट्रिलॉजी के लिए जाने जाते हैं। तो अमिश त्रिपाठी जी ने इस पुस्तक को लिखा है, और ये पुस्तक इस बार किस लिए लिख रहा है? द चोल टाइगर्स द एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, यानी कि सोमनाथ मंदिर के बारे में, ठीक है, और चोल डायनेस्टी के बारे में इसमें कुछ लिखा गया होगा, ठीक। तो इस बार अमिश त्रिपाठी जी चोल टाइगर्स द एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ के बारे में लिखते हैं, ठीक है। अगला, सेसेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ द इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सेसेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ द न्यू इंडिया? पीटर ब्रैनन, संजय बारू, उर्जित पटेल या चार्ल्स ली? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं संजय बारू, ठीक। द सेशंस ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ द न्यू इंडिया, संजय बारू के बारे में बताएं। संजय बारू द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर एक पुस्तक आई थी और उस पर मूवी भी बना था, उसी के लेखक हैं, ठीक है। मनमोहन सिंह के बारे में वो पुस्तक लिखी गई थी, और संजय बारू की जब कोई पुस्तक आती है तो बहुत चर्चित होती है, ठीक। और ये भर भर के एग्जामों में इससे क्वेश्चन बना था जब इन्होंने द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक लिखी थी। इस बार ये क्या लिख रहे हैं? सेसेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ द न्यू इंडिया, ठीक। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इस पुस्तक के लेखक संजय बारू हैं, वे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रह चुके हैं और द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जैसी प्रसिद्ध पुस्तक भी लिख चुके हैं। देखिए अभी मैं जिक्र कर रहा था, एक्सप्लेनेशन में ये चीजें आ भी गई। तो संजय बारू और कोई पुस्तक लिखे, ऑब्वियस सी बात है कि याद कर लेनी चाहिए, कहीं आ गया एग्जाम में तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2025 में पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को किस अंतरराष्ट्रीय संस्था में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया नियुक्ति का, लेकिन चलिए देख लेते हैं। विश्व बैंक, एशियाई बैंक, IMF या जो है विश्व व्यापार संगठन? क्वेश्चन वैसे महत्वपूर्ण है।
जो है उर्जित पटेल जो है ना, अभी IMF की, ठीक है, क्या है, कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं उर्जित पटेल जी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे, पूर्व गवर्नर रहे हैं ये, तो लिहाज से सही है। अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन आने वाला है, घबराइए मत आप लोग, देखें हम कमेंट में कई लोग का क्वेश्चन आया था, हमें अपॉइंटमेंट का लास्ट वीडियो आएगा। द मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ टाइगर्स अ बुक ऑफ डिस्कवरी पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ टाइगर्स अ बुक ऑफ डिस्कवरी? वाल्मीकि थापर, जोशिका चौधरी, प्रियंवदा कुमार, जय कुमार या शशि थरूर? तो इस पुस्तक को लिखती हैं रोशिंका चौधरी। क्या है? द मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ द टाइगर्स अ बुक ऑफ डिस्कवरी। ठीक, रोशिका चौधरी ये भी प्रसिद्ध लेखक है, अच्छा खासा लिखती हैं ये। इस पुस्तक के प्रसिद्ध लेखक संरक्षणवादी और बाघ विशेषज्ञ वाल्मीकि थापर हैं। सॉरी, अच्छा यहाँ ऑप्शन गलत हो गया, एक सेकेंड, वाल्मीकि थापर ने लिखा है, ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे आप। द मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ टाइगर्स अ बुक ऑफ डिस्कवरी, इसको लिखे हैं वाल्मीकि थापर, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे आप, वाल्मीकि थापर का लिखा हुआ पुस्तक है। एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं क्या। वाल्मीकि थापर, इस पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध संरक्षणवादी और बाघ विशेषज्ञ वाल्मीकि थापर हैं। उन्होंने भारत में बाघों के संरक्षण और उनके व्यवहार पर कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं। अभी देखिए जो कैटेगरी वाइज क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन हमने इसीलिए रखा है कि बाई चांस मान लीजिए दिमाग से ए का बी हो गया, बी का सी हो गया, तो एक्सप्लेनेशन रहेगा, तो यहाँ क्लास में मैं कवर कर लूंगा। जो PDF अगर आपको मिलेगा तो उसमें भी आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम में। ठीक, कंपटीशन तगड़ा है, तो इस वजह से आपके साथ जो है कहीं पे भी जो है गलती नहीं होनी चाहिए, हमारे स्तर पे खास करके या संस्था के स्तर पे, इसलिए एक्सप्लेनेशन शामिल किया गया है। तो वाल्मीकि थापर ने लिखा है इस पुस्तक को, और पुस्तक का नाम एक बार देख लेते हैं, द मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ टाइगर्स, यानी कि टाइगरों का मिस्टीरियस यानी कि रहस्यवादी दुनिया के बारे में बात करी जा रही है। मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ टाइगर्स यानी कि शेरों का, टाइगर्स का, ठीक है, रहस्यवादी दुनिया। ओके, लिख रहा है वाल्मीकि थापर। वाल्मीकि थापर से याद आया, वाल्मीकि अभयारण्य कहां पे है? बिहार में। इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स, यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर पुस्तक की लेखिका कौन है? इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स, यंग बंगाल एंड ब्रिटिश एम्पायर इज authored by whom? अरुंधति राय, रोशिंका चौधरी, या एक सेकंड, संजीव चोपड़ा या प्रेमवदा जयकुमार? इस पुस्तक को जो है कौन लिख रहा है? रोशिंका चौधरी। इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स, यंग बंगाल एंड ब्रिटिश एम्पायर, ठीक, उसको लिख रही है रोशिंका चौधरी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस ऐतिहासिक पुस्तक की लेखिका रोशिंका चौधरी है। यह पुस्तक 19वीं सदी के यंग बंगाल आंदोलन और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उनके शुरुआती वैचारिक विद्रोह पर प्रकाश डालती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक, 4 स्टार का क्वेश्चन है ये। रोशिंका चौधरी को ध्यान रखेंगे, ठीक, और इसको जो है अपने प्रायोरिटी में रखिएगा। इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स, यंग बंगाल एंड ब्रिटिश एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हु रोड द बुक MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया? प्रियंवदा जयकुमार, श्रीनाथ राघवन, चार्ल्स ली या संजय बारू? तो इस पुस्तक को प्रियंवदा जयकुमार लिखते हैं। MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, भारत में जो है हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन के जीवन और उनके योगदान पर इस ऑटोबायोग्राफी को प्रियंवदा जयकुमार ने लिखा है। आपको पता होगा 1960 के दशक में जो है हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, और उसके जो है कर्ता धर्ता कौन थे? MS स्वामीनाथन जी, जिसने भारत को जो है खाद्यान्न में, खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनाया, जो कि अब भी है। जून 2025 में आई एक पुस्तक इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स ऑफ दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया, रिलीज इन जून 2025? तो इस पुस्तक को जो है
ऑप्शन देख लेते हैं, शशि थरूर, श्रीनाथ राघवन, उत्तम कुमार सिन्हा या संजीव चोपड़ा। तो इसको लिखते हैं श्रीनाथ राघवन जी। ठीक, इंदिरा गांधी एंड द ईयर दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इस पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध सैन्य इतिहासकार और अकादमिक श्रीनाथ राघवन हैं। ठीक, यह पुस्तक इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान देश में आए एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक बदलाव का विश्लेषण करती है। ठीक, श्रीनाथ राघवन का नाम ध्यान रखेंगे और पुस्तक का नाम ध्यान रखेंगे, इंदिरा गांधी एंड द ईयर दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया, यानी कि इंदिरा गांधी और वह वर्ष जिसने भारत को ट्रांसफॉर्म किया, यानी कि बदला। ठीक, लिख रहे हैं श्रीनाथ राघवन जी, जो कि सैन्य इतिहासकार रहे हैं। ठीक, आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन अ कंसाइज इंट्रोडक्शन एंड कमेंट्री के लेखक कौन है? हु हैज रिटेन द बुक आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन अ कंसाइज इंट्रोडक्शन एंड कमेंट्री? संजीव चोपड़ा, चार्ल्स ली, शशि थरूर या रोंसिका चौधरी। तो देखिए, यह पुस्तक आपका 4 स्टार प्लस का है, 4 स्टार प्लस प्लस का है, क्योंकि इस पुस्तक को लिखते हैं कौन? शशि थरूर। और जब शशि थरूर किसी पुस्तक को लिखते हो, वो पुस्तक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो है शशि थरूर जो है कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं। आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन अ कंसाइज इंट्रोडक्शन एंड कमेंट्री, शशि थरूर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इस पुस्तक के लेखक कांग्रेस सांसद और विख्यात इतिहासकार शशि थरूर हैं। इसमें भारतीय संविधान की समकालीन प्रासंगिकता और व्याख्या को सरल रूप से प्रस्तुत किया गया है। अगला क्वेश्चन, द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रेट कॉन्सिलेटर द लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, श्रीनाथ राघवन, संजय बारू या उत्तम कुमार सिन्हा, संजीव चोपड़ा। तो इस पुस्तक को लिखते हैं संजीव चोपड़ा जी। संजीव चोपड़ा इसके लेखक हैं। ठीक, संजीव चोपड़ा किसको लिखते हैं? द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व और उनके द्वारा देश में लाए गए बदलाव पर लिखी गई इस पुस्तक को संजीव चोपड़ा लिखते हैं। चूंकि लाल बहादुर शास्त्री पे है तो 4 स्टार का क्वेश्चन होता है। ठीक, तो एक चीज अब ध्यान रखेंगे आप, इसी के साथ जो है आपका जो बुक वाला सेक्शन था वो अब कंप्लीट हो गया। अब इस बुक वाले सेक्शन को आप ईमानदारी से जो है देख लीजिएगा। ठीक, एक बार 2 बार देख लीजिएगा, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ठीक, और कोई संशय दिमाग में मत रखिएगा। ठीक है, और अभी जो है हमारा एकलव्य बैच चल रहा है ROARO CA एग्जाम्स के लिए 2026 के लिए। अगर आप जो है इससे जुड़ना चाहे एकलव्य टेस्ट सीरीज, ठीक, तो इसको आप जो है अवेल करें। अगर आपने अवेल किया है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो इससे जरूर जुड़ें, क्योंकि कम समय है और इससे आप अपना परीक्षण जो है ईमानदारी से कर पाएंगे। ठीक, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। ओके, जय हिंद, जय भारत।